Hey guys, welcome to GS Study Spot. आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के लिए HS 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए दरअसल चैप्टर नंबर 7 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ना कि इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ सजेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बल्कि इस चैप्टर को एक थीमेटिकली ऊपरी सरसरी नज़र से हम लोग एक बार देखेंगे और इसके साथ साथ इसके मार्क्स पैटर्न को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि काउंसिल ने इस चैप्टर से अब तक किस पैटर्न में या कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछे हैं। फिर उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपके एग्जाम 2025 में कौन से क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, इसे हम लोग इन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोगों को इसे बिल्कुल ध्यान से देखना है और बगौर समझने के बाद और इसमें जो सजेशंस आपको दिए जाएंगे, इन सजेशंस को आपको अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड कर लेना है। अगर आप लोग जिन क्वेश्चंस को यहाँ इस वीडियो के जरिए आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो देन इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 8 का नाम आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, और इसमें दरअसल मार्क्स पैटर्न की हम लोग बात करें इस चैप्टर से, तो MCQ इस चैप्टर से आपके 1 मार्क्स करके 4 क्वेश्चंस आते हैं, ACQ 1 मार्क कर 2 क्वेश्चंस आते हैं और LAQ आपके लिए यहाँ पर 8 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस हिसाब से आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 14 मार्क्स आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग आगे की जानिब बढ़े। तो जैसा कि आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, एरा ऑफ कोल्ड वॉर, जब दूसरी आलमी जंग जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1939 से लेकर 1945 तक, इस टाइम पीरियड के दरमियान जब दूसरी आलमी जंग का दौरान ये दौरा चल रहा था, यहाँ 1939 से लेकर 1945 के टाइम पीरियड में दरअसल दूसरी आलमी जंग यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था। इस टाइम पीरियड के ख़त्म होते ही दरअसल 2 पावर इसमें आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक जानिब अलाइड पावर थे तो दूसरी जानिब दरअसल एक्सिस पावर थे। एक्सिस पावर की हार होने के बाद एक्सिस पावर, जिसमें आपका इटली, जर्मनी और जापान एक तरफ शामिल था, तो दूसरी जानब दरअसल अलाइड पावर की जीत, यानी जिस पावर के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, जिसे हम लोग रशिया के नाम से भी जानते हैं, ये कंट्रीज आपस में शामिल थे। इन दोनों कंट्रीज में आपस में दूसरी आलमी जंग में जो झड़प हुई थी, इस झड़प में इन दोनों कंट्रीज के आपसी टकराव के बाद अलाइड पावर की जीत हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी दरअसल इन अलाइड पावर में जितने भी ममालिक थे, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन जिसे हम लोग रशिया भी कहते हैं, और चाइना, ये कंट्रीज इसमें शामिल थे। लेकिन इन तमाम कंट्रीज में जो 2 बड़े कंट्रीज बच जाते हैं, उन कंट्रीज का नाम USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा जो कि सोवियत यूनियन जिसे हम लोग आज रशिया के नाम से जानते हैं, ये 2 कंट्रीज आप बच जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि दरअसल फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, ये कंट्रीज तबाह हो जाते हैं जीतने के बावजूद भी। रीज़न ये है क्योंकि ये जो जंग चल रहा था, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड के दरमियान में इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसानात होता है। वॉर जो होती हैं इनकी ज़मीन पर हो रही होती हैं, इसकी वजह कर इनके जीतने के बावजूद भी इनकी पूरी तरीके से तबाही और इनकी समाजी, माशी और सियासी तमाम तरीके से हर पर्सपेक्टिव से कंट्री तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो उसके बाद आपका 2 कंट्रीज सामने उभर कर आता है। एक को हम लोग यूनाइटेड स्टेट जिसे USA बोल रहे हैं, और दूसरा हमारा सोवियत यूनियन जो कि रसिया है। अब इन दोनों कंट्रीज में आपस में दरअसल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है। रशिया जो होता है, आप जैसा कि जानते ही हो, रशिया जो होता है वो दरअसल कम्युनिस्ट माइंडसेट का होता है, और USA जो होता है वो दरअसल कैपिटलिस्ट माइंडसेट का होता है। तो इन दोनों में आपसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह कर इन दोनों में आपसी एक वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तरीके से वो वॉर नहीं हो पाता। इसी ड्यूरेशंस को, जो कि 1945 से लेकर 1991 का जो टाइम पीरियड है, इनमें आपसी आइडियोलॉजिकल कसमकस, मतलब जंग के जैसे हालात होने को रहते हैं, जंग के जैसे तमाम हालात तैयार रहते हैं, लेकिन वो बाकायदा वॉर नहीं होता। इसीलिए तारीख में इसे
कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दरअसल यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएटेड होता है, लेकिन वॉर मुकम्मल तौर से या बाकायदा वॉर का सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिलता, इसीलिए हिस्ट्री में इसे कोल्ड वॉर के एरा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1945 से लेकर 1991 के टाइम पीरियड में हुआ था। तो यही है इस चैप्टर का बेसिकली थीम। और इस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान ने दरअसल नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसी को अपनाया था, ना ही उसने यूएसएसआर की जानिब और ना ही उसने यूएसए की जानिब अपने आप को अलाइंड किया था, इसीलिए दरअसल हम लोग इसे नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये था चैप्टर का क्विक समराइज वे में पूरे चैप्टर का कंक्लूजन। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे आने के बाद देखते हैं कि इस चैप्टर से काउंसिल ने अब तक किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, व्हाई डिड द स्विस क्राइसिस ऑकर्स 2015। नेक्स्ट नंबर 2, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्विस क्राइसिस, व्हाट रोल इंडिया प्ले इन दिस क्राइसिस। 2015 में यही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा है, स्विस क्राइसिस को और स्विस क्राइसिस के सिग्निफिकेंस को। नंबर 3 में आते हैं हम लोग, व्हाट इज मेंट बाय द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हो, इसके यहाँ पर आपको पॉल साइंस में आपने इसे पढ़ा है, लेकिन हिस्ट्री में यहाँ पर इसके कई सारे रीजंस है, आइडियोलॉजिकल रीजंस है, उसे आप लोगों को पेश करना होगा थोड़े से एक्सप्लेनेटिव वे में, क्योंकि वहाँ जो आप लोगों ने पढ़ा था वो कोल्ड वॉर का रीजन बहुत ही शॉर्टली पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे आपको उस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछने को देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों को इन डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा सिलेबस के अंदर कोल्ड वॉर का क्या क्या, व्हाट डू मीन बाय कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द कोल्ड वॉर। एचएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या थ्योरेटिकल बेसिस था, क्या थ्योरीज था कोल्ड वॉर के होने के पीछे, ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब होता है किसी भी दो पावर जो कि दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद जो दो सुपर पावर उभर कर सामने आई थी, एक तरफ यूएसएसआर थी तो दूसरी जानिब यूएसए थी, इन दोनों के साथ अलाइन ना करने को दरअसल हम लोग नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा हो सकता है कि अपने मुल्क को दरअसल इन तमाम के मामलात से बचाना, अपने इनके इन्फ्लुएंसेस से बचाना और इस्लाह साजी यानी कि जो आपका वेपन्स के बढ़ते हुए असरात थे उसे कम करना, अमन व अमान को बहाल रखना, इस तरीके से इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एचएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर 5 में हम लोग बात करें, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 2017। नेक्स्ट नंबर 6, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्विस क्राइसिस। नंबर 18, नंबर 7 की बात करें तो आपका व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोवियताइजेशन ऑफ द ईस्टर्न यूरोप, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन द डिफरेंट कंट्रीज 2018। नेक्स्ट नंबर 8 में बात करें, ब्रीफली डिस्कस द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड द मार्शल प्लान, एचएस 2019। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द आउटकम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोरियन क्राइसिस और कोरियन वॉर ऑफ 1915 एडी। इसे आप लोग को एचएस में 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द काउजेस एंड द रिजल्ट ऑफ द स्विस क्राइसिस 2023 में पूछा गया है। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब तक काउंसिल ने इस चैप्टर से पूछा है। याद रहे, इसी तरीके से मैंने आप लोगों को और भी डिटेल में चैप्टर को डिस्कस किया है इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए। मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग दरअसल इस वीडियो से फायदा नहीं उठा रहे हो। मेरे बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के साथ वीडियोस को बनाने के बावजूद भी आप लोग उन वीडियोस को देख नहीं पा रहे हो। तो मेरा मकसद दरअसल आप लोगों तक अपने क्वेश्चंस और अपने इंफॉर्मेशंस को पहुंचाना है। आप लोगों को दरअसल इस तमाम चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है जस्ट फॉर योर सेक, आपके बेहतरी के लिए, आपके भलाई के लिए। अगर आप लोग दरअसल इस तरीके से इस वीडियोस को देखकर अपने आप के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल गिनकर चंद दिन ही बचा है और इस चंद दिन के प्रिपरेशन को अगर आप लोग अभी भी सीरियस होकर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो देन आप लोगों के लिए काफ़ी मसला हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही अहम एग्जाम है आपके लाइफ का और आपके इसी एग्जाम को आसान बनाने की कोशिश हम लोग दरअसल एक के बाद दीगर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के लिए पॉल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस के ज़रिए से आप लोगों को सजेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग दरअसल उस वीडियोस को जाकर ज़रूर से देखें। लिंक दरअसल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, या आप चैनल के आइकन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट के वीडियोस पे जाके सेक्शन पे जाके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल पाए और आप बहुत ही कम से कम टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़कर बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाए। साथ
ही साथ आप लोगों को ये बात भी याद रखना है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो और चैनल को दूसरे लोगों तक शेयर नहीं करते हो, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक मोर वीडियोज़ एंड टाइम वाइज। आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम वीडियोज़ लाना ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, बहुत ही गेन ना होने के बावजूद भी। तो बाबू आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और इस वीडियो से फ़ायदा तमाम लोगों को हो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप लोग दरअसल इसको काम को ज़रूर से अच्छे से करें। और आप लोगों को नेक्स्ट कौन से टॉपिक एंड कौन से सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ताकि मैं उस पर आप लोगों के लिए प्रीफर करूं। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर से आपके लिए सजेशन कौन सा हो सकता है एचएस के लिए। तो 3 क्वेश्चंस अहम मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। आप लोग इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से अगर करके चले जाते हो, देन क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द हियर। आप लोगों को क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो स्विस क्राइसिस है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है व्हाट वाज ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, या व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्शल प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये 3 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कर लेते हो, देन एक क्वेश्चन आपको 100% श्योर शॉट आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको यहां से दिया गया है उसे एट एनी कॉस्ट प्रिपेयर कर लेनी है अगर आप लोग अच्छे से मार्क्स को स्कोर करना चाहते हो। तो अब इससे कम आप लोगों के लिए और सजेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता अगर इसे आप अच्छे से कर लेते हो। और इससे पहले वाले चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जितने भी चैप्टर्स हैं तमाम के वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग जरूर से जाकर उन्हें विजिट करें, देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम तमाम चीज़ों की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप लोग दरअसल इससे फ़ायदा उठा पाएँ। आप लोगों को अगर और इस चैनल से मुताल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप लोग दरअसल इस चैनल से और भी अपडेटेड रहना चाहते हो, तो आप लोग को दरअसल आप लोगों को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक दिया जा रहा है। आप लोग जरूर से उसे जाकर ज्वाइन हो जाएं, ताकि आने वाले एग्जाम्स और आने वाले एग्जाम्स के साथ साथ आप लोग आगे जो क्लासेस में पढ़ोगे तो उनके बारे में आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।